अभी हाल फिलहाल में ही देखा है कि मनीष कश्यप को झूठा केस में फंसा दिया गया है। दर्शन में खैर मान जाए तो अपराधित की सरकार है, लेकिन अब बिहार में माने तो यहाँ बिहार से नीतीश कुमार है। लिखा हुआ था उंगरा गया इधर, जा वो भी उंगरा गया। हाँ ये जगह बनाया हुआ था ना ये। हाँ। वो बना था उंगरा गया, उस बारे में तो कुछ सोचबे न कल कहियो। तो क्या अगले बार उसको हराइएगा कि जिताइएगा? चांस ओकरा पे ढीला हो जाए। और मैं हूँ मोना पटेल, आप देखना शुरू कर चुके हैं AM न्यूज और AB न्यूज। इस वक्त हम सीतामढ़ी जिले के बेलसन प्रखंड के चंदौली बांध के इस पुल पर है, जिसको 2019 में बनाकर तैयार करना था, लेकिन अभी इस पुल का जो स्थिति आप देख रहे हैं कि अभी भी इसका कंडीशन कहीं से कोई आने जाने वाला नहीं है। और साल वो जो आप चचरी देख रहे हैं वो दह जाता है और बाढ़ के बाद फिर से उस चचरी को बना दिया जाता है, और उसी चचरी से होकर के हजारों ऐसे परिवार है जो पुल से इस तरफ है, जो अनुमंडल कार्यालय या कहीं भी जाने की जरूरत होती है तो जाता है, और फिर बाढ़ में जब बह जाता है तो फिर से बाढ़ के बाद बनाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब बाढ़ आता है इस नदी में तो लोग किधर से जाता होगा, क्योंकि ये पुल तो बना है लेकिन ये पुल किसी के लिए नहीं बना है, क्योंकि इस पुल पर होते हुए कोई कहीं जा ही नहीं सकता है, कि नहीं इस पर कोई चढ़ने का उपाय है और नहीं उतरने का उपाय है। एकमात्र सहारा वो पुल ही है जहाँ से लोग आते जाते हैं। यहाँ पर मौजूद है कई ऐसे लोग जिनसे भी हम इस पुल के कंडीशन के बारे में इनसे हम पहले जानते हैं कि ये पुल जो है, जो तस्वीर के माध्यम से हम अभी आपको दिखाए हैं, कि उसके बारे में इनका क्या कहना है। मैम सबसे पहले आपको नमस्कार। ये पुल 19 में हो जाना चाहिए उद्घाटन, लेकिन किसी कारणवश से नहीं हो पाया अभी तक। लोग को बहुत बाधित होता है और चचरी के सहारे जाना पड़ता है। लोग के इधर 5-6 गांव ऐसा बीच में है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उन लोग के सैदपुर होके घूम के आना पड़ता है बेलसन में। यहाँ सारी चीज़ की व्यवस्था है लेकिन लोग घूम के आता है, इसकी वजह से बहुत तकलीफ होता है। लेकिन ये पुल का उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ, किस कारण से अब वो प्रशासन लोग जाने, यहाँ और यहाँ के जो पदाधिकारी है इस पुल का वो सब जाने। लेकिन हम लोग को तो जहाँ तक मालूम पुल खड़ा हो चुका हुआ है, लेकिन अभी इसका दोनों साइड का अभी वो चीज निर्माण नहीं हुआ है चढ़ने उतरने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि ये पुल 2019 में हैंड ओवर करना था जी, तो अभी तो 2023 चल रहा है। 23 चल रहा है, लेकिन अब किसी कारण हम लोग तो कुछ नहीं जानते। लेकिन अब जो प्रशासन ये सब चीज है उस सबको खोजना चाहिए, तो उस सब तो खोजता ही नहीं है। इसका नहीं बनने का कारण अब किसको मानते हैं? नहीं तो सरकारें के नजर में जा रहा है ना। सरकार तो टेंडर दे देती है ना। सरकार टेंडर दे दिया तो उस पर निगरानी कहाँ किया सरकार, जो हाँ मैं इतने दिन के टेंडर दिया था, इतने दिन में तुम क्यों नहीं पुल तैयार करके मेरे को दिया, चाहे चालू करके उद्घाटन करके क्यों नहीं दिया। तो ये सारी चीज उन्हीं के ऊपर जाता है। अच्छा, जब बाढ़ का समय आता है तो आप बोले हैं कि इस तरफ वो 5-6 ऐसे गांव हैं जहां के लोग का आवागमन का यही चचरी पुल है जी, तो फिर बाढ़ के समय में ये लोग कैसे आते जाते? वो लोग उधर से कटौजा होके सैदपुर जाता है, सैदपुर से फिर बेलसन आता है, तो काफी समस्या बहुत का परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब जहाँ पर 50 रुपया खर्चा करना है वहाँ पर 200-250 रुपया खर्चा करना पड़ता है उन लोग को। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा है। हमारे साथ है अविनाश जी, इनका नाम अविनाश है। हम इनसे पहले आपको जानने की प्रयास करते हैं कि यहाँ जो चचरी पुल है आखिर वो बरसात में जब बाढ़ के समय में दह जाता है, जहाँ साफ तौर पर देख रहे हैं कि उस पर चचरी पुल पर होते हुए बाइक से जा रहा है, तो अगर वो दह जाता है तो लोग कैसे आवागमन करते हैं? तो अभी आपने अविनाश जी मेरी बातों को सुना और आप बता सकते हैं कि जब पुल दहता है तो लोग कैसे आवागमन करते हैं? देखिए यह बांस की चचरी जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा हर साल बनाया जाता है, लेकिन हर साल रह जाता है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग, इस नदी के उस पार जो लोग हैं या नदी के इस पार लोग हैं जो चारा के लिए भी आते जाते हैं, वो नाव का सहारा लेते हैं। और अक्सर इस जब बाढ़ और बरसात की मौसम रहती है तो पानी का तेज अधिक बहाव रहता है, और उससे क्या होता है नाव पर पलटने की ज़्यादा संभावना होती है, जिसमें अधिक घटना होने की संभावना बनी रहती है। जिसमें कई सारी तो ऐसे जगह पे हुआ है कि कई जगहों पे नाव पलट भी गई और लोग मर भी गए हैं। तो क्या आप बता रहे हैं कि पहले यहाँ भी कभी नाव चलता है? हमेशा ना हर साल बाढ़ बरसात में नाव के सहारे ही लोग यहाँ पर बेलसन प्रखंड मुख्यालय में आने जाने का और जो भी कार्य होता है वो करता है। और साथ में आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से जो चचरी का पुल बना हुआ है, वो चचरी का पुल जो यहाँ के स्थानीय लोगों के मदद से बनता है और हर साल यहाँ पर टूट जाता है। और बाढ़ बरसात में जो गरीब तबके के लोग हैं नाव का सहारा लेकर इस पार करते हैं
और उनको इतनी दुख और पीड़ा होती है। जो अभी पुला यहाँ फिलहाल जिस पुल पर हम खड़ा हैं, या 2019 में ही सरकार को बनाकर हैंड ओवर करना था पुल विभाग, निर्माण विभाग को। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 2023 हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका पुल का निर्माण, ना तो अप्रोच का निर्माण हुआ है, नहीं यहाँ पर पूरा जो आज कम से कम लोगों को चलने के लिए थोड़ा सा भी कम से कम अप्रोच का निर्माण कर दिया जाए तो बारिश और बरसात में लोगों को काफ़ी राहत महसूस होगी। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है, कुछ पूर्व समय आए थे, आश्वासन दिए थे कि यहाँ पर लोगों को हम चचरी अप्रोच कम से कम निर्माण थोड़ा सा करवा देंगे। लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, यहाँ पर ना तो चचरी अप्रोच का एक साइड तो बन गया, लेकिन एक साइड नहीं बन पाने के कारण लोग किसी तरीके से, अभी चचरी का निर्माण हुआ है तो किसी तरीके से आवागमन को पूरी करते हैं। गलती है यहाँ पर पूरी प्रकार से महागठबंधन की गलती है। यहाँ पर चाहे वो नीतीश कुमार हो और या चाहे यहाँ राजद की सरकार हो, बेलसन में खैर मान जाए तो आप राजद की सरकार है, लेकिन आप बिहार में माने तो यहाँ बिहार से नीतीश कुमार है, जदयू की सरकार है। लेकिन यहाँ पर जो है कि दोनों सरकार मिलकर सिर्फ जनता को उल्लू बनाने का काम करती है। और जो है कबर मिट्टी में, जैसे कहा जाता है ना कि किसी मौत मरे हुए को अगर कबर में खोदना हो तो उसमें ढकेल दिया जाओ, लेकिन ये सरकार बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है। यहाँ सरकार सिर्फ क्या करती है कि पत्रकारों पर जो झूठा FIR करने, जैसा कि आपने हाल फिलहाल में ही देखा है कि मनीष कश्यप को झूठा केस में फंसा दिया गया है। आखिर क्या वो अपराधी था जो जो मतलब वर्ल्ड टेररिज्म भी होता है, जिसके द्वारा पुलिस भी इतनी फास्ट कार्रवाई नहीं करती है जितना मनीष कश्यप के द्वारा आवाज़ों पर इतना फास्ट कार्रवाई किया गया है। अब देख सकते हैं 10 दिन में, मात्र एक दिन में FIR हुआ, 2 दिन के बाद तीसरा दिन FIR, लगातार FIR होता जा रहा। और 10 दिन में सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, लेकिन पिछती तो जनता ही है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। अब केंद्र में मान जाए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार में जदयू की सरकार है, लेकिन फिर एक चीज बताइए, तो क्या हम ये सवाल उठा रहे हैं तो हम पे भी FIR हो सकता है? हो भी सकता है, जरूर होगा, क्योंकि अगर यहाँ के बेलसन विधायक को अगर यह बात अच्छी नहीं लगी तो आप पर भी होगा, हो सके तो हम पर भी होगा। और FIR क्या, आपको तो घर से उठाने का जेल में भी डाल देंगे, जैसे मनीष कश्यप। बिल्कुल वैसा ही डालेंगे। वहाँ तेजस्वी पर बोले थे, यहाँ उन्हीं के विधायक राजद जो कि संजय गुप्ता है बेलसन के, हम लोग आज उन पर बोल रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो हो सकता है, क्यों नहीं होगा, हो भी होगा ही। तो जैसे कि अविनाश जी अभी बोले हैं कि जो सच्चे बोलता है उसके साथ तो यही घटना घटा जैसे मनीष कश्यप के साथ घटा, क्योंकि वो जनता के लिए आवाज उठाया। आज वही जनता इतनी बेवकूफ है, निकम्मी है कि जिसके लिए मनीष कश्यप हजारों लाखों करोड़ों लोगों के सामने उसके लिए आवाज उठाया, हर चीज जो बुरा था उस पर सवाल किया, तो आज मनीष कश्यप के ऊपर केस हो गया है। तो वही जनता आराम से अपने घर में सो रही है, उसको जरा से भी उसके लिए फिक्र नहीं है। जिस जनता के लिए मनीष कश्यप अपनी आंखों की नींद और अपना चैन सुकून सब गवा दिए थे, आज वो भी उसके साथ नहीं है। तो आज हम इस पुल के लिए आवाज उठा करके एक पल हम ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो लोग हैं जिसमें दोषी है उसको बुरा लगे तो हमारे ऊपर भी FIR कर दे। चलिए बने रहे हमारे साथ। हम आपके पुल का जो प्रथम वहाँ से जहाँ शुरुआत होता है वो चीज़ हम आपको नहीं दिखाए हैं, क्योंकि लास्ट में भी हम आपको दिखाए हैं कि वहाँ किस तरह से उतरने का ही नहीं है। तो एक तरफ चढ़ने का और एक तरफ उतरने की बात है। तो ये पुल तो बना है 2019 से पहले बनकर तैयार हो गया, लेकिन न इस पुल पर कोई चढ़ सकता है और नहीं उतर सकता है। बड़ी मशक्कत के साथ हम लोग एक तरफ से चढ़े हैं, लेकिन उतरने का कोई व्यवस्था नहीं है। बने रहे, हम आपको वो सीन भी दिखाते हैं। मैं आज देख सकते हैं यहाँ पर कितना मुश्किल से यहाँ पर लोग बोरा रख कर उतारता है, और इस साइड से तो एक साइड से लोग चढ़ने के लिए खुद बनाया है, लेकिन उतरने के लिए या चढ़ने के लिए उस तरफ से नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि 2019 में जिस पुल को बनकर तैयार होना था वो पुल का किस तरह से निर्माण हुआ है। यहाँ के विधायक पर अगर सवाल उठा है या कोई उठाया है तो गलत नहीं है। यहाँ के जो भी मंत्री है, जो भी लोग हैं, उस सब पर अगर सवाल उठे तो गलत नहीं है। जो ठेकेदार को टेंडर मिला है उस पर अगर सवाल उठे तो ये कोई गलत नहीं है। जिसकी सरकार है उस पर सवाल उठे तो ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये लोग निकम्मी है। आजकल निकम्मेपन की वजह से आज तक 2019 में जो पुल बनकर तैयार होना था, आज तक ये पुल तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पर मौजूद है एक चाचा जो इसी गांव के लगते हैं, इनसे आज हम इसकी सच्चाई इन गांव के लोगों से फिर जानने की कोशिश करते हैं। जी, पुल कब से बन रहा है? ये 19 में न हुआ था इसका उद्घाटन, लिखा हुआ था उमरा गया इधर। जा वो भी उमरा गया। हाँ, ये जगह
बनाया हुआ था ना ये आपका, हाँ हाँ हाँ। वो बना था ओंघरा गया, उसके बाद तो ये धीमी गति इसका चलिए रहा है, इसमें कोई क्या क्या लगता है कि कहीं कभी पुल बन के तैयार होगा? कभी कोई ठिकाना नहीं। क्या 2-4 साल 5 साल 10 साल बाद बनेगा कि नहीं? अभी तो कहता है कि रास्ता चालू करेंगे तो मट्टी कहाँ से लाएंगे, मट्टी का यही पर से वहाँ तक चमार टोला तक इसको मट्टी का अपरोन है, उस पार भी उसी ढंग का है। तो ये अब कुछ इसके बारे में सुनवाइए ना, हम लोग का कोई पते नहीं। तो सरकार ना सोचेगी जिसको टेंडर दिया है कि मिट्टी कहाँ से लाना है या कैसे बनाना है? जी जी, अभी तो सरकार सोचना ही है। तो ये राणा रणधीर सिंह यहाँ पर उद्घाटन करवाए थे पहले उस शुरू में, लेकिन उसके बाद ही तो इतना ढीला काम इनका चला जे क्या कहें। और लोग जो उद्घाटन करवाया है, पुल तैयार नहीं करवाया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो तो अब निचंत बैठे हुए हार गए, अब निचंत बैठे। पुल नहीं बनाया इसीलिए हरा दिए क्या? ना, ऐसा कोई बात, व्यक्तिगत जैसा होता है वैसा होता है, जैसा जिसका व्यवहार होता है उसके साथ वैसा ही होता है। जी जी, व्यवहार का बात होता है। और 2 साल तक लगातार वो भी जीते हैं। अभी के विधायक पर क्या उम्मीद है? संजय गुप्ता, हाँ। संजय गुप्ता है, छोटा जाति का लोग है, वो इतने एक रास्ता पर हम सब बड़ा डांट डबर भी कर सकते हैं। तो डांट डबर करके पुल क्यों नहीं बनवाया है? तो ये बेचारा कहते हैं कि जो वो सबको अपना किए हुआ काम है, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अब बोलेंगे। जो हार गया उसका क्या किए काम रहेगा, जो जीता है उसी के न काम है। जी, बात तो जरूरी है। संजय गुप्ता बीच में यहाँ से भी इनका हाल खराब चलत अगला सीजन में। ये पुल के बारे में तो कुछ सोचबे न कल कहियो। तो क्या अगले बार उसको हराइएगा कि जिताइएगा? चांस ओकरा पे ढीला हो जाती। कौन जीतेगा इसको? कोई नया पार्टी, राणा साहब भी न, राणा रणधीर भी नहीं ना, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के बारे में लवली आनंद जो है उसी का चांस है। आने के बाद पुल बनवा देंगे। वहाँ जब आएंगे कैसे, उनका यहाँ का क्षेत्र न है न कुछ है, आ सकते, आने का तो जरूरी है, नेता लोग के तो काम है आना जाना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस बार अगर पुल नहीं बनता है तो जो विधायक अभी है फिलहाल उनके भी अगला चांस मिलने की उम्मीद नहीं है। जिस तरह राणा रणधीर को लोग हरा दिया, उसी तरह अभी के जो प्रेजेंट विधायक है उसे भी लोग पटासाफ करने की बात अभी से शुरू कर दिए हैं। तो आगे क्या होता है, बने रहे हमारे साथ, और आगे के इलेक्शन में क्या होगा इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मोना पटेल।